जय श्री राम ट्रेडर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर ट्रेडर्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनांस की। करेंगे पूरी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, जानेंगे क्या है इसके लेवल्स और टारगेट। साथ ही बात करेंगे कि कैसे इस स्टॉक ने दिया है बम्पर रिटर्न्स और छोटे इन्वेस्टर्स को बना दिया है करोड़पति। अभी हमें इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। यदि हमारे पास ये स्टॉक पहले से है तो क्या हमें इस स्टॉक को बेच देना चाहिए। बाजार की खबर पर डालेंगे हमारी पूरी नज़र। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल वी आर ट्रेडर्स की, जिसमें आपको मिलता है लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और शेयर मार्केट की पूरी जानकारी, जिसके आधार पर आप ले सकते हैं बेहतरीन ट्रेड्स और जिसमें आपको होता है धमाकेदार प्रॉफिट। ये कुछ इंट्राडे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें आप अपने कैपिटल के आधार पर इंट्राडे में 1% या उससे अधिक का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप भी हमारे मेंबर्स की तरह शेयर मार्केट से लगातार बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। 16 अप्रैल को हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि यदि एक्सिस बैंक 675 के ऊपर जाएगा तो वो बुलिश हो जाएगा। इसमें इसका स्टॉप लॉस होगा 650 रुपये, फर्स्ट टारगेट होगा 720 रुपये और सेकंड टारगेट होगा 750 रुपये। चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि इसने कैसा मूवमेंट किया। हमारे स्टॉक को रिकमेंड करने के बाद 23 अप्रैल को आपको इसमें एंट्री मिली। इस कैंडल में इसने 675 को टच किया और आपको इसमें एंट्री लेना चाहिए था, और 30 अप्रैल को इसने 725 का हाई बना दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 675 से 725 तक का मूव मिला, जिसमें आपको टोटल मिले 50 रुपये। ये कहीं ना कहीं 7% का प्रॉफिट है। अभी हमारा इसमें सेकंड टारगेट बाकी है। किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या काम करती है। तो बजाज फिनांस काम करती है फिनांस, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। ये प्रोवाइड कराती है पर्सनल लोन्स, होम लोन, डॉक्टर लोन, बिजनेस लोन, फिक्स्ड डिपॉजिट करती है। ये प्रोवाइड कराती है क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस के सेक्टर में भी ये काम करती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। बजाज फिनांस फिनेंशियल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसमें हमारा मॉडरेट रिस्क रहता है। अभी इसका करंट शेयर प्राइस 5,451 रुपये 90 पैसा है। पिछले एक हफ्ते में इसने आपके 1 लाख रुपये को 14% के रिटर्न देते हुए बना दिया है 1,14,000 रुपये। बात करें एक साल के रिटर्न्स की तो इसने आपके 1 लाख रुपये को 2,62,000 रुपये बना दिए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके 5 साल के रिटर्न्स की तो इसने आपके 1 लाख को 7,72,000 रुपये का रिटर्न्स दिया है। लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूं इसके चार्ट पे। आप देख पाएंगे कि मार्च 2009 में इस शेयर का मार्केट प्राइस था 5 रुपये, जो कि बढ़कर अप्रैल 2021 में 5500 रुपये तक आ गया है। अभी आप देखेंगे कि फरवरी 2021 में इसने 5750 रुपये के हाई को भी टच किया था। तो इस आधार पे आप देख पाएंगे कि इस कंपनी ने 12 साल में अपने शेयर इन्वेस्टर्स को 1100 गुने का रिटर्न्स दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने 2009 में इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो आपका पैसा 1100 गुना बढ़कर 11 करोड़ रुपए हो गया होता। 2009 में आप कहाँ थे ट्रेडर्स, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था और मुझे शेयर मार्केट की जानकारी तो थी, पर मेरा कोई मेंटर नहीं था। मुझे कोई ये बताने वाला नहीं था कि मुझे किस स्टॉक को खरीदना है। इसलिए 2009 में मैंने एक सहारा एजेंट के कहने पे अपने 20,000 रुपये सहारा में 15 साल के 6 गुना स्कीम में लगा दिया। आपको ये जानकर दुख होगा ट्रेडर्स कि मेरा पैसा 6 गुना तो नहीं हुआ, लेकिन यदि किसी ने मुझे ये बताया होता कि अगर मैं बजाज फिनांस के स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं भविष्य में करोड़पति बन जाऊँगा, तो आज मैं निश्चित रूप से करोड़पति होता और मेरे पास लगभग 22 करोड़ रुपए होते, जो कि मुझे बजाज फिनांस ने दिए होते। तो ट्रेडर्स, मुझे तो कोई ये बताने वाला नहीं था कि मुझे किस स्टॉक को खरीदना है और किस प्राइस रेंज में खरीदना है, लेकिन आपके साथ मैं हूँ। मैं आपको पूरी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके बताता हूँ कि हमें कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और किस प्राइस रेंज पर खरीदना चाहिए। यदि आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं और इससे बम्पर पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो ये कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे हमें इसमें बाइंग सिग्नल नहीं देती है। रिटर्न वर्सेज एफडी रेट्स में तो आपने देखा है कि कैसे इसने अपने छोटे इन्वेस्टर्स को भी करोड़पति बना दिया। ये कंपनी हमें कोई अच्छा खासा डिविडेंड भी नहीं देती है। चूंकि ये स्टॉक अभी अपने ओवरबॉट जोन में नहीं है, इसलिए अभी इसमें एक बढ़िया एंट्री पॉइंट बन रहा है। ये कंपनी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए इस कंपनी के ऊपर कोई रेड फ्लैग नहीं है, जो कि हमें ये बताती है कि हम इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात करें की मैट्रिक्स की तो इस सेक्टर का, फिनेंशियल सेक्टर का जो पी रेशियो है वो है 33.18%, जबकि इस स्टॉक का पी रेशियो है 74.09%। तो हम कह सकते हैं कि हमें ये थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो 50% एनालिस्ट जो है ये हमें कह रहे हैं कि हमें
इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। बात करें इसके फिनेंशियल ट्रेंड की, तो आप इस चार्ट को देख के समझ रहे होंगे कि कैसे ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबिलिटी को और रेवेन्यू को दोनों को ऊपर की तरफ बढ़ाते चलती है। लेकिन पिछले फिनेंशियल ईयर में इसके रेवेन्यू में थोड़ा डेंट आ गया और रेवेन्यू थोड़ा नीचे गिर गया है। ट्रेडर्स, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट में कुछ भी हो रहा है तो इसका केवल एक ही कारण है, वो है कोविड। चूँकि कोविड के कारण बिजनेस अच्छे रूप से नहीं चल रहा है, इसलिए हर कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा डेंट आ रहा है। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख पाएंगे कि इस कंपनी में शेयर होल्डर जो इसके प्रमोटर हैं वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और 56.12% का स्टेक उनके पास है। म्यूचुअल फंड्स के पास 6.39% का स्टेक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.04% का स्टेक रखे हुए हैं। एफआईआई इसमें अच्छे खासे इंटरेस्टेड हैं और 24.06% का स्टेक उनके पास है। हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर इसमें 11.39% का स्टेक रखे हुए हैं। एफआईआई इसमें अच्छे खासे इंटरेस्टेड हैं और आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कैसे अपना स्टेक इसमें बढ़ाते जा रहे हैं। बात करें इस कंपनी के रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस चार्ट के आधार पे कि अभी इसका जो करंट शेयर प्राइस है वो है 5451 रुपीज़ 90 पैसे। अगर ये कंपनी यहाँ से बहुत ख़राब परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है, कोविड के केसेज इतने ज़्यादा आने लगते हैं या इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना ज़्यादा असर पड़ जाता है कि ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो ये कंपनी 1816 रुपये के लोअर प्राइस पे चली जाएगी, जो कि नहीं लगता है कि वहाँ तक जाएगी। अभी इस कंपनी का करंट मार्केट प्राइस है 5451 रुपये। अगर ये कंपनी इसी ढंग से परफॉर्मेंस करती है, जो कि इसके कंपनी में अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं होता है, तो ये कंपनी 5101 रुपये का लोअर लेवल दिखा सकता है। और अगर ये कंपनी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है, तो आप देख पाएंगे कि ये कंपनी आपको बहुत ही कम समय में 7515 रुपये के हायर लेवल पर भी दिखाई देगी। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये पता कर लेते हैं कि हमें इस शेयर को किस प्राइस रेंज में खरीदना है। ट्रेडर्स, आपको पता है कि हम कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। यदि आप भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप निश्चित रूप से जीरोधा पे अपना एक डीमैट अकाउंट खोल लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजाज फिनांस की। बजाज फिनांस एक अपट्रेंड का स्टॉक है। आप देख पा रहे हैं कि इसका प्राइस हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये कोविड वाले पीरियड का रेड कैंडल है। फिर इस शेयर ने अपवर्ड मूवमेंट को फिर से पकड़ लिया और अभी ये शेयर 5451 रुपये के प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा है। अभी आपके सामने बजाज फिनांस का डेली चार्ट लगा हुआ है। आप यहाँ देख पाएंगे कि ये शेयर लगातार अप ट्रेंड में चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से इसके प्राइस में थोड़ी गिरावट आई थी और ये शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट जोन में आया था और यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर से एक बाउंस बैक दिया है और अपने फिर से हायर लेवल 5451 रुपये के प्राइस रेंज पे चला गया है। तो ट्रेडर्स, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस प्राइस रेंज पे इस स्टॉक को खरीदना चाहिए? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी आपको इस स्टॉक में खरीदारी से पहले कुछ दिनों तक रुकना चाहिए। आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ पे इस जगह यहाँ पे एक सपोर्ट प्राइस है जो कि है 5700 रुपये का। चलिए मैं आपको चार्ट को थोड़ा इनलार्ज करके दिखा देता हूँ। ट्रेडर्स, आप यहाँ देख पाएंगे कि ये 4750 रुपये का प्राइस रेंज, इसका ये एक पुराना सपोर्ट था और शेयर ने कुछ दिन पहले इसको ब्रेक करके 4500 के प्राइस रेंज पे ट्रेड करना शुरू कर दिया था। तो आप इसमें अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो आप इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं 4750 रुपये का, और उससे नीचे के लेवल पे आप यदि खरीदना चाहते हैं तो आप इसमें 4500 तक के लेवल पे रुक सकते हैं। ट्रेडर्स, आप हमारे चार्ट पे 4 लाइंस देख रहे हैं। एक रेड लाइन है जो कि आपको बताता है कि ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो आप पीली वाली लाइन देख रहे हैं ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 20 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है। ट्रेडर्स, ये मूविंग एवरेज क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम निश्चित रूप से इस पर अलग वीडियो बना के आपको अपडेट करेंगे। बात करें इसके MACD चार्ट की, तो MACD चार्ट ने अभी हमें एक बुलिश सिग्नल दिया है। आप यहाँ देख पाएंगे कि इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है। हिस्टोग्राम भी ग्रीन बन रहे हैं और बड़े बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी बुलिश मोमेंटम रहेगा, बरकरार रहेगा। हमें बस इंतजार करना है एक गिरावट की। इस पर जैसे ही कोई गिरावट होता है तो हम इसे 4750 और 4500 के प्राइस लेवल पे खरीदने का प्रयास करेंगे और हमारा टारगेट होगा
आप यहाँ देख पाएंगे कि इस शेयर ने रिसेंटली हाई लगाया था 5750 का, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। फिर वहाँ पर जाने के बाद हम लोग इसके अगले टारगेट की बात करेंगे। ट्रेडर्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई है तो कमेंट करके हमसे पूछें, हम निश्चित ही इसका जवाब देंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो शेयर मार्केट में नए हैं और इसमें रुचि रखते हैं, शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, ताकि वे भी आपकी तरह मार्केट से कुछ पैसा कमा सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।